हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल है मीटर से रिलेटेड। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे फिजिक्स में तो हमारा अप्रोच होना चाहिए सबसे पहले कि क्वेश्चन के हिसाब से हम ये फाइंड आउट कर सके सबसे पहला चीज कि ये मिरर कौन सा है, ताकि हमें साइन कन्वेंशन लगाने में आसानी हो। देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The magnification produced by the mirror when an object is placed 20 centimeter from its pole, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है और तब जो मिरर हमें मैग्निफिकेशन दे रहा है वो है प्लस का 1/2। मतलब एक डाटा हमारे पास है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस 1/2। अब सबसे पहले देखते हैं क्या इस डाटा से हमें मिरर का अंदाजा लग पाता है। प्लस साइन रिप्रेजेंट वर्चुअल इमेज एंड 1/2 रिप्रेजेंट कि ये जो इमेज है ये हमारा ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है। अब हम लोग रिकॉल करते हैं कि ऐसा कौन सा मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो वर्चुअल इमेज तो दोनों मिरर बनाता है, कनकेव मिरर भी और कन्वेक्स मिरर, इवन प्लेन मिरर। लेकिन वर्चुअल में इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो, और ये तभी संभव है जब मिरर कौन सा हो, कन्वेक्स। क्योंकि कनकेव के केसेस में एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, और ये तब जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में, और इस कंडीशन में जो इमेज बनता है ये बिहाइंड द मिरर बनता है और इसका साइज होता है मैग्नीफाइड। और अगर ये मैग्नीफाइड होगा तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 हो। इसका मतलब है कि कनकेव मिरर तो संभव नहीं है। प्लेन मिरर इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेन मिरर में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज दोनों सेम होता है, मींस मैग्निफिकेशन प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस मतलब वर्चुअल तो है ही, साथ में लेस देन 1 इट मींस दैट इमेज स्मॉलर है। इसका मतलब इतने डाटा से हमको ये अंदाजा लग गया कि ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, तो ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन है हमारा कि एक कन्वेक्स मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मैग्निफिकेशन हमें मालूम है प्लस का 1/2, और हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट का मीन्स पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि u का मतलब है ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम दी पोल। ये गिवन है कितना सेंटीमीटर हमारा, 20 सेंटीमीटर। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जब मेजरमेंट करते हैं तो निगेटिव होता है, तो u का साइन क्या ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, इन दोनों डाटा से क्या हम लोग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जानते हैं माइनस का v/u। मैग्निफिकेशन है हमारा 1/2 माइनस का v और u है हमारा माइनस का 20। ये कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 20/2 मींस 10 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले देखते हैं हमें चाहिए क्या। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन टू 1/3। मतलब क्वेश्चन हमारा है कि इसी मिरर के सामने इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रख दें ताकि हमारा मैग्निफिकेशन 1/2 से घट के 1/3 हो जाए। अब हमें बस इतना ही समझना है कि मिरर का तो हमें पता चल गया कि ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है। क्यों ऐसा, क्योंकि वर्चुअल है और इमेज का साइज है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब एक चीज है हमारे पास, 3 चीज है, एक है u, एक है v और एक है f। u का मतलब है ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द पोल, v का मतलब है इमेज पोजीशन फ्रॉम द पोल, एंड f मींस फोकल है। देखिए u बदलने से v बदलता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे इमेज का भी पोजीशन उसी हिसाब से चेंज होगा। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलता है मिरर का, वो क्या है, तो फोकल लेंथ। बिकॉज फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन कर्वेचर ऑफ द मिरर। कर्वेचर को बढ़ाने और घटाने से, कर्व छोटा या बड़ा करने से हमारा ये जो स्फीयर है ये बड़ा और छोटा होता है, और स्फीयर बड़ा और छोटा होने से उसके सेंटर पे असर आता है, जिस कारण से फोकल लेंथ पे भी चेंजेस आता है।
लेकिन ये अगर कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन दैट कि फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कि मिरर लिया गया है, तो मिरर का कर्वेचर फिक्स्ड होता है, इट मीन दैट इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, तो फिक्स्ड होगा। मतलब हमको सिर्फ उसी डाटा पे चलना है जो कि फिक्स्ड है, वेरिएबल डाटा पे हमें काम नहीं करना है। अब हमारे पास v नोन है, हमें u नोन है, क्या हम लोग मिरर फॉर्मूला लगा के f निकाल सकते हैं? देखते हैं। हमारा मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v इज 10 और प्लस 1/u इज -20, तो -20 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 20। ये अगर हम लोग करें 20 और 10 एलसीएम इज 20, 10 2 टाइम्स -1 is equal to 1/f. It means that f is equal to c. 2 minus 1, 1/20. तो f is equal to how much? 20 सेंटीमीटर। अब इस मिरर का हमें ये मालूम चल चुका है कि फोकल लेंथ जो आएगा वो कितने सेंटीमीटर का आएगा, तो 20 सेंटीमीटर का आएगा। अब चूंकि ये प्लस में है, इसका फोकल लेंथ इधर ही होता है, लेकिन यहां तक हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए सेम इसी डाटा में अब हम लोग सेकंड वाला डाटा को इंक्लूड करते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन हमें कितना चाहिए, प्लस का 1/3, और अब फोकल लेंथ हमें नोन है कि ये है प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये दो डाटा अब हमें नोन है, और इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रखें, मींस यू निकालना है। अब हम लोग पता करते हैं फिर से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस का v डिवाइडेड बाय u। इस जगह से अगर हम लोग करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो u इज इक्वल टू माइनस का 3v, मतलब कि u के जगह पे हम लोग माइनस का 3v लिख सकते हैं। फिर अगेन हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करें तो 1/f मींस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, तो v के जगह पे v रहने देते हैं, प्लस 1/u, u के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस का 3v मींस माइनस का 3v, प्लस माइनस माइनस। और अगर हम लोग आगे बढ़े, v और 3v एलसीएम हो जाएगा हमारा 3v, v 3 टाइम्स में ये हो गया 3, माइनस 3v 1 टाइम्स तो ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा 1/20। और हम लोग अगर आगे बढ़े, ये हो गया 1/20 इज इक्वल टू 3 में 1 गया तो ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3v इज इक्वल टू 40, तो v इज इक्वल टू 40/3। चलिए, v तो हमारा आ गया, मींस इमेज पोजीशन आ गया, लेकिन माय क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द इमेज पोजीशन। Our question is about the object position from the pole to reduce magnification from 1/2 to plus 1/3 means u चाहिए। क्या uv का कोई रिलेशन है, तो इस जगह पे है हमारा, means u is equal to minus of 3 and in place of v 40/3, 3 cancel means u is equal to minus 40 centimeter। That's our answer। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 40 सेंटीमीटर पोल से दूर कर दे तो जो मैग्निफिकेशन हमारा पहले 1/2 था, अब वो घट के मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाएगा। जब भी इस ढंग का डबल मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आपको गिवन हो मिरर में, बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके हमें क्या निकाल लेना है, फोकल लेंथ निकाल लेना है। वाई फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि u बदलने से v बदलता है, लेकिन u बदलने से एक चीज पे कोई चेंज नहीं आता है, वो है मिरर का फोकल लेंथ। और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम कोई फिक्स्ड डाटा की तरफ चले। तो इस u v ऑफ में से एक ही डाटा है जो हमारे पास फिक्स्ड है, और वो है हमारा फोकल लेंथ। तो हमने फर्स्ट डाटा का इस्तेमाल करके फोकल लेंथ निकाला, और सेम इसी डाटा को हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में इस मैग्निफिकेशन को यूज करके
इस फोकल लेंथ को यूज करके आगे बढ़े, मिरर फार्मूला लगाए और हमें मालूम चला कि ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पोल से दूर रखने पे जो मैग्निफिकेशन हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल बनाने में सबसे पहला काम क्या करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले ये पता लगाइए कि मिरर कौन सा है, ताकि हमें कन्वेंशन लगाने में आसानी हो। दूसरा कि जब आपको ये मालूम चल जाए और डबल मैग्निफिकेशन क्वेश्चन हो तो पहला मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग वो डाटा निकालेंगे या वो वैल्यू निकालेंगे जो वैल्यू फिक्स्ड है। जहां पे फोकल लेंथ फिक्स्ड है तो हम लोग फोकल लेंथ निकालें, और सेम इसी का इस्तेमाल करके सेकंड मैग्निफिकेशन में हम लोग आगे मिरर फार्मूला का यूज करेंगे तो हमें फाइनल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।